संतोषं परम धर्म ज्ञानत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदकांडाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञान मुक्ति बंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं पुण्यकर्मफलं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं निर्गुणैः सकलरूपं नमः चैतन्यं शासनीयमातीतं न्यायजनं नातीतं फलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरु शब्दरूपणां मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य के अमृत में वाणी पानन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निगनाम सूरज देखते देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन ललन सतगुरु दयाल को हृदय पर संगत साधु आज मन मोक्ष सब धर की पावन करम सब बन गया सात समुंदर से सतगुरु गुण ये सत अंतर गदगद की जान पारम हे राम जी महाराज पारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। थे गुरु महिमा का अंत चल रहा है। सदगुरु की महिमा क्यों कर रहे हैं? महाराज परमात्मा तारने वाले और फिरने वाले, तारण तिरण गुरुदेव, फिरने वाले और तारने वाला सदगुरुदेव परमात्मा हैं। ये इमृत वाणी है जो मरे हुए जीव को जीवाती है। कि तारण किरण मतलब कोई और है, रूप है। अमृत वाणी है और अमृत वाणी किसकी है? केवड़ी भगवंत की। तो अमृत वाणी का ऑर्डर क्यों दिया सृजनहार ने केवड़ी भगवंतों को? केवड़ी भगवंत खुद ही तार देते हैं। अमृत वाणी का ऑर्डर दिया सृजनहार ने कि अनबे की परवानगी दीनी सृजनहार। सृजनहार ने दी परवानगी। सो सतगुरु सुखराम के तीरबो वहां के। सो सतगुरु कौन है? अनबे ग्रंथ, अनबे वाणी, अमृत वाणी, सो है सतगुरु खास। जब तक इस सतगुरु में नहीं समझोगे, हमारे को तो पदवी है, खास सतगुरु है अमृत वाणी, अनबे वाणी, मरे हुए जीव को जीवाती है अमृत वाणी। क्यों? इस अमृत वाणी में क्या गुण है? तो जो मरे हुए को सजीवन जड़ी जीवाती है, इसी प्रकार मेरी वाणी, मेरा ज्ञान सजीवन युग में, ये मेरा ज्ञान सजीवन है। जैसे सजीवन मंत्र जिंदा कर देता है, सजीवन जड़ी मरे हुए के मुख में चली जाती है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो मुर्दे की करनी है कि सजीवन की करनी? क्या करनी मुर्दा किया मिले सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिड़ जड़ी का गया है। और गुण ओ गुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज। उसका गुणों गुण देखे क्या? सजीवन क्या मेरे बिड़द की लाज देखे है, और नहीं जेवे तो मेरा बिड़द लाजे है। इसी प्रकार केवली भगवंतों को केवल ज्ञान दिया है सृजनहार ने। तो किसके लिए दिया? तारण तिरण गुरुदेव, तारने और तिरने के लिए। खुद भी तिरे इससे, सजीवन जड़ी से, इमृत नाम से, और दूसरों को भी तारे। ऐसा गुण है इसमें। क्यों है? कि राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र त्यों लोक में फिर गोता खाए। फिर गोता खाए गिरे का दाम गमावे, शेर मुड अज्ञान मोय को नाय पिछाड़। से नर मुड अज्ञान,
मोय को नाई पूछो। सृजनहार कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं मेरा नाम राम है, और सब में रम राम जो संतों के मुख से सुना है राम, ये सत मंत्र है। इसी से सारे और मंत्र निकले हैं, और चौथे पद में ये मंत्र ही लेके जाता है। और सारे मंत्र हैं वो चौथे पद नहीं ले जा सकते। तीन लोक में सुखों की प्राप्ति आत्मा को कराते हैं, फिर वापस क्यों लोक में फिर गोता खाए, आवे और जावे, आवे और जावे। और मंत्र से आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। अब समझ गए? तो तेरे को सुख ही चाहिए थोड़ा सा दिन का, क्या समझते हैं? हम जीवे जितना है, तो पीछे के लिए भी बांध के जाते हैं, मेरे बेटे पोते धन सब सुखी रहे, नहीं रहे हैं? वही तो 99 का फेरा है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वे फिर गोता खाए, गिरे का दाम गमाए। गिरे मतलब 700 रुपये पूंजी तेरे को दी है, तो इस हाई बॉय में ही इसी में पूरी कर दे, कमाने नहीं का, लक्ष्मी कुमार। संसार के सुखों में, संसार के मान सम्मान में, पूज्य होने में, पूजक मतलब मान सम्मान में 700 रुपये पूंजी खो देता है, जब भी तो वो रटना का टाइम नहीं मिलता है, सत्संग का भी टाइम नहीं मिलता है। कहाँ औरतें तो भले हो जाओ, पुरुष को कहाँ टाइम मिलता है? घुमावे है कि यहाँ संगत में आके बैठे। मैंने कहा तुम घंटे आधे घंटे आके तो बैठो, देखा कमाई तुम्हारी कम हो ज्यादा हो। मैं ये कहता, बैठो तो सही, देखा आके। जगदीश जी को भी कहा मैंने, ब्यावर में केदार को भी कहा, बद्री को, सबको कहा मैंने। चंचल दास जी थे, ये सब धंधे वाले थे बाजार में, बड़े बड़े धंधे वाले थे। तो मैं कहती, मैं कि तू आज 8:30 से 9 तक होता है यहाँ, तुम आके फिर धंधे पे जाओ, लेकिन तुम्हारे कम पड़े ज्यादा हो, भजन भी हो जाएगा, ज्ञान भी सुने जाएगा, फिर धंधा कम हो गया ज्यादा बढ़त। तो सब जने कहते हैं हमारे उल्टे बढ़ोतरी ज्यादा। तू भी संगत में आ, बोलो। और संगत में रोज आते जरूर, बोलो किस कारण? और धंधे वाले आते थे ज्यादा। तो ये प्रेम किसको है? जिसको महाराज फरमाते ये गिरे के दाम खोना नहीं। और जो गिरे के दाम की चिंता नहीं करता है ना, वो खो के चला जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिचम को वेदन आवे, हद बेहद में सब थके, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कर दे, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। क्योंकि वेद भेद की करणिया करे अनंत जुगमाय, जासू जावे रोग रे गर्भ न छूटे तो, रोग चला जाएगा तेरा, गर्भ छूटने वाला। गर्भ नहीं छूटे तो फिर सांसा पूरे हुए पीछे गर्भ के लिए ही तो रोता है, तो नहीं रोता है। तो शरीर है जितने चिंता नहीं, शरीर छूटे बाद में फिर क्या करेगा? तो सब यहीं रह जाएंगे, फिर तो बस वो करनी, गर्भ भक्ति को रोएगा, पीछे भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तारण तिरण गुरुदेव भेव बहु सागर दिया, बिन खेवट बिन नाम वही गए बाहर लिया, चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले भेवा, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता,
जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बनिया विधाता। महाराज फरमाते ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान, अमृत वाणी, अनभे ज्ञान, ये खास गुरुदेव है। ये तारण तिरण गुरुदेव यही है कि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु एक ही है, अलग नहीं। राम जी का नाम और सांसों सांस जो विधि है ये एक ही है। ये सृजनहार की है विधि, कोई संतों की नहीं है। संतों को तो बख्शीश करिए सुखराम जी महाराज को कि इसके साथ जीवों को खुद भी तीरो और औरों को भी तारो। और आत्मा, शुद्ध आत्मा आते ही विधि अर्पण कर दी थी सृजनहार ने। क्या विरमदास जी ने विधि बताई? क्या विरमदास जी ने शब्द जागृत करा? जन्मते ही ऊंसा सांस रटने लग गए, शब्द पीठ में धाने लग गया, वाणी बनाने लग गए। बोलो, विरमदास जी की महिमा तो कर रहे हैं कि जब अटक गया मेहर त्रिकुटी के बीच और आगे का रास्ता कोई बताने वाला मिला, विरमदास जी ने बताया ये ठेठ उस देश का ज्ञान। तब महाराज ने विरमदास जी की महिमा। बंदी छोड़ गुरुदेव, बंधन मुक्त गुरुदेव है कि बंधन में रखने वाले हैं। तो हे गुरु महाराज, आपका अवतार हुआ, आप यहाँ आए महाराज, महिमा कर रहे हैं। और आपने ऐसा अणबे ग्रंथ बनाया और अणबे देश समझाया मेरे को, अणबे देश का ज्ञान कराया। तो बिना दर्शन के, बिना नाव में बैठे, बिना बिना केवट के आपने पार लगा दिया। केवट में चलावे, नाव में बैठे जब एले के पहले जार जावे। ये गुरु महाराज आपने बिना नाव के, बिना केवट के भवसागर से बाहर कर दिया। 3 लोग तो बहुत बार भवसागर में गर्भ से बाहर हो गया, तो फिर 3 लोग आगे की जरूरत ही नहीं। हे पर गुरुदेव, आप पूर्ण चिदानंद महाराज हो। चिदानंद और सगत के बने भोग व्यवहार, चिदानंद ब्रह्म के और शक्ति, इच्छा शक्ति के भोग व्यवहार बनता है जब सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो आप चिदानंद ब्रह्म के समान हो। हे गुरु महाराज, जो इच्छा शक्ति से मेरी आत्मा को अलग कर दी, इच्छा शक्ति से इस आत्मा ब्रह्म है, चिदानंद है आत्मा, पर ब्रह्म का अंश है। और इच्छा शक्ति के कारण ये बार बार आती जाती रहती। तो हे गुरु महाराज, आपने मेरे को अलग कर दिया। आप दया के सागर हो, गुण दाता हो। आप में इतना गुण भरा है, ब्रह्म जो बढ़िया विधाता, ब्रह्म पद की प्राप्ति के आप दान देने वाले विधाता हो, मालिक हो। महाराज दोनों की महिमा कर रहे हैं, केवली भगवंत की भी और केवल ज्ञान की। केवली भगवंत और केवल ज्ञान साथ है, और केवल ज्ञानी अलग है। समझ गया? केवल ज्ञानी बनकर के और फिर जीवों को तारता है, फिर जाता है नहीं, वो बंधन में रखते हैं। किसको? शिष्य को। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, गुरु समर्थ जग जान निरंजन आदि गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सोसाई, ज्योति स्वरूपी आप जग पूर्ण गुरुदेवा, घर बंजन करतार अलख अविनाशी सेवा, जन सुखिया गुरुदेव जी हर्षों अधिक बताए, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घटना। हर्षों भी गुरुदेव को ऊंचा बता रहे हैं। वो कौन है? केवली भगवान सदगुरु सत्य स्वरूप समृत मान समृत नियंचर, सस्वरूप परमात्मा नियंचर के मालिक है। और सतगुरु अणबे ज्ञान नियंचर लाने वाला है। और केवली भगवंत अणबे ज्ञान को पृथ्वी पे प्रादुर्भाव करने वाले।
सबका नाम बता रहे सुखराम। तो यहाँ लिखा है गुरु समृत सिख जान निरंजन आदि गुसाई, पार ब्रह्म गुरुदेव फिर सिरजन सो साई, ज्योति स्वरूपी आप जग पूर्ण गुरुदेवा, घर भंजन करतार अलख अविनाशी से। कितने नाम बता रहे सुखराम जी? गढ़भंजन भी, करतार भी, अलख भी, अविनाशी भी, ज्योति स्वरूपी, पूर्ण गुरुदेवा निजक, सिरजनहार भी, समृत भी, सामर्थ्यवान भी। समृत पास में होगा जब सामर्थ्यवान होगा, गर्भों की खान खुलेगी जब चेट बाजेगा, कुबेर का भंडार खुलेगा जब चेट बाजेगा, कि थोड़े बहुत से हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में निरंजन निराकार ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान कौन है? मेरा ये केवली भगवंतों का केवल ज्ञान। दोनों ही महाराज फरमाते, दोनों नहीं हुए तो ये आत्मा परमात्मा में मिले नहीं। एक क्यों है ज्ञान है और केवली भगवंतों की कृपा नहीं तो, और केवली भगवंत है और विधि नहीं, सत्ता जागृत होने का गुण नहीं, तो भी मोक्ष कैसे जाएगा? तो गुरु और गोविंद दोनों चाहिए। समझ गया? केवली भगवंत और केवल ज्ञान दोनों चाहिए। केवल ज्ञान है अनुभव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, और केवली भगवंत है जिसको सृजनहार से उदर मिला। तो दोनों में खास सदगुरु कौन है? अनुभव ज्ञान खास सदगुरु है और केवली भगवंतों को पदवी है। अब समझ गए? अब पदवी जीव तारने की केवली भगवंतों को है, बाँचने वाले को। ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाते हैं जैसे पुरुष से अधिक प्राण है, प्राण निकल गए पुरुष बेकाम हो गया, ये काम कर रहा भाई। तो इसी प्रकार घट में जो बोल रहे हैं प्राण, वो बढ़कर है या शरीर बढ़ के है? तो महाराज फरमाते सृष्टि रचना करने वाले ईश्वर के समान जो अलख गुरुदेव की गति लख लेते हैं और ऐसा अनुभव ज्ञान लिख करके जाते हैं, महाराज फरमाते वो अविनाशी परमात्मा में मिलाने वाला। गुरु सरने गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंदर में बरसाए जमी पर साख न पावे, परदेसी पर भोम गैल बूझे घर आवे, चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, समृत साहिब पाविया सतगुरु सरणे आए। केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान की शरण लो, कि केवली भगवान चले गए उनकी शरण लो, उनके फोटो लगा के पगले लगा के हैं। महाराज के गुरु गोविंद दोनों मिलेंगे जब कीमत आएगी। गुरु के सरने गोविंद मिलता है। तो सरना किसको कहते हैं? शरणों तको भजन में माता भेज तेरिया नाय, ब्रह्म ज्ञान सुन शरणों लीजे, ब्रह्म ज्ञान सुन करके फिर ब्रह्म ज्ञान का शरण ले, तब तेरे को गोविंद मिलेंगे। इंद्रियों बींदने वाला नियंचर वो मिलेगा। जैसे इंद्र में बरसाता है जमीन पे, तब बरसात आती है, तब अन्न पैदा होता है, अन्न से पेट भरता है। पर इंद्र बरसात नहीं बरसावे तो होता ही नहीं। परदेसी कहीं अनजान हो जाता है और रास्ता भूल जाता है, तो उसको आके कोई पूछता है, वो रास्ता सही बता देता है, तो उसको गुरु मानते हैं, दिन कहते हैं। रास्ते में अपन जाते हैं तो कोई को पूछते हैं भाई रास्ता किधर जा रहा है, तो उसको कहते हैं भाई तेरे को दिन का पात्र है, सही रास्ता बताता है, और गलत बताता है तो सारा धिक्कार मेरे को उड़ा दिया है। तो इधर भी यही है, केवल ज्ञान को और केवली भगवंतों की महिमा करके और सांसों सांस रटने का ज्ञान करावे, इसी से नियंत्रण आएगा। तो समझ जा बताने वाला जो निर्णय निरपक्ष बता रहा है तो सही है, वो दिन का पात्र है।
और वो कह नहीं मैं आज्ञा दूं जो शब्द आए आज सुखराम जी ने मैं तारो गुरु तू चेलो है, तो धिक्कार का पात्र हुआ, दिन का पात्र हुआ है। वो फंसा दिया, उसको भरमा दिया, वो केवल ज्ञान की वजह से उस रूप में फंस गया। तो केवल ज्ञान उसके बुद्धि पे आएगा हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जन सुखिया फल नीर रे, फल पानी वृक्ष से ही लेता है, तो वृक्ष के बिना फल लगते हैं और पानी के बिना फल उत्पन्न हो जाते हैं। तो राम नाम रूपी जड़ है, वृक्ष रूपी ब्रह्मा जी का शरीर है, नहीं है, और कण रूपी राम जी का नाम जड़ रूपी प्रेम के साथ में रटना करे। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छौरा फूल बचा, लिव छौरा सुखराम के तामद वो फल होई। हर कण है, हर का नाम कण के समान है, पेड़ है ब्रह्मा जी के समान। ये वृक्ष तो ब्रह्मा जी का ही तो वास्ता है, कि संतों का वास्ता है, कि तेरा खुद का वास्ता है। और डाले पत्ते हैं वो संसार है जो गर्भ में मलमूत्र खा के आता है, और डाले पत्ते पे फल लगता है, तो वृक्ष पे लगता है। वृक्ष खड़ा खूब फूकड़ा, डाले पत्ते नहीं तो फूल किस पे आएंगे, फल किस पे लगेंगे। तो डाले पत्ते कौन है, नरदेई मिल गई, ये डाले पत्ते हैं। इस नरदेई में कंठ कवल पे ही फूल मैंने फल लगेगा, ये फूल है। कंठ कवल, हृदय कवल, मध्यस्थन कवल, नाभि कमल, ब्रह्म स्थान, गुदागार, ये फूल है। ये फूल खिलेंगे जब भी फल लगेगा। तो छबरा कौन है, डूडी। अब इस डोडी खिलेंगे जब जाके फल लगेगा, तो खिलेगा किससे, उषा सांस राम के नाम रटना से। समझ गया, ये खिलेगा कमल और फिर इसमें नैनचर प्रकट होगा। समझ गए। तो महाराज फरमाते फल भी लगेगा, नीर भी आ जाएगा, और हरा भरा पेड़ वृक्ष रहेगा, और खूब पेट भरेगा। कितना का पेट भर जाएगा, पीवत तरवर माए, और तरवर उस जल को पीता रहेगा और फल देता रहेगा, नहीं देता रहेगा। ये नैनचर रूपी फल लगता रहेगा, जिसको तरवर शरीर मिला है ब्रह्मा जी का, वही नैनचर की जागृति आपके भी हो जाएगी। दीपक से दीपक आगे से आगे जुड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि वहा गुरु की अमृत वाणी मर्तक जीव जीवाया। वहा गुरु की अमृत वाणी है, ये मरे हुए जीव को जीवाती है, यही तेरे को फल की प्राप्ति कराती है। अमर पट्टा लिख देवी महाराज सतगुरु जे कोई शरणे आवे। अमर पट्टा लिख देते हैं, किसका, परम मुक्त जाने का, नरदेई का। दोनों पट्टे देते हैं, कोई दूसरा कोई पट्टर दे रहा लिख के, कोई नहीं देता। पर इस सदगुरु के शरण आवे, जिसके नेचर की जागृति है, उसको कहते हैं सदगुरु के शरण। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुकमाई। पट्टा कब लिखते हैं, ये राम नाम अमर है, सत्य है, ये 2 अंक तेरे मुखारबंद पे चलते रहे। अब अंक में ताकत ज्यादा है, तो ऊंसा सांस में ताकत ज्यादा है। दोनों में से किस में ज्यादा है, या नेचर में ताकत ज्यादा है। 3 है, 3 में सबसे ज्यादा ताकत किसमें है, ऊंसा सांस भी आ रहा सकते है। रकार मकार मुखार बंद पे नहीं आवे, तो फिर वो नेचर आएगा नहीं। और आज लिखा है बारे में, ररे ममे बिन मन सो ते नर रहे समाय, 53 रहे समाय, सो सपने सुतराम के पिछम घाट। ऊंसा सांस ओसों का जप्पा जप्पा भी करता रहता बिना राम रटे। ऊंसा सांस, ये जितने भी योगाभ्यास वाले ऊंसा सांस कर रहे हैं, तो ये राम का रट रहे हैं, तो इनके नेचर आ जाएगा क्या, तो विशेष कौन होगा, राम रटना विशेष है। नेचर तो जब आएगा तो रकार मकार रटेगा, जो कह रहा है। हाँ, जो ये लिखे अमर आंख मुखमाय, मुख में जो ये अमर आंख तेरे है, रकार मकार 2 अक्षर, ये 2 अक्षर में गुण है सबसे ज्यादा। महाराज कह रहे हैं तो सांसू सांस में गुण है, नेचर में गुण है, इसमें गुण।
इससे ही ऊंचा सांस आएगा, इसी से ही नियंत्रण आएगा। तीनों आ जाए, तीनों साथ हो जाएंगे और आत्मा को फिर आनंद आने लगेगा। और रकार मकार की तेरे ढील है, मुंह बंद है। कई जने कहते हैं रटना की क्या जरूरत है, अंदर के अंदर ध्यान करते रहे। तो रटना बंद करने से ही तो ये अनुभव वाणी समझ नहीं आती। इसमें रटना का गुण है सबसे ज्यादा। और जिसके रटना बहुत तीव्र है, ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन जागे। ऐसा अचंबा होता है जिसकी रटना जबड़ चलती है, तो जिससे कोई करने की जरूरत नहीं, कोई शुभ अशुभ, कोई प्रकार की धर्म पुण्य या बाहर दिखाने किसी की जरूरत नहीं। और उसके धुन प्रकट होता है, जब गर्जने करने लग जाती है। इसके जोर से कि धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के चरण। इधर तो रटना और इधर ये अनबे ज्ञान। जब मेरे जागृत हुई ये विधि और नियंत्रण, तो नियंत्रण की समझ नहीं थी, पर ये वाणी इतनी प्यारी लगने लगी कि इसको रोज पढ़ूं, रोज लिखूं। और जो जो लिखती, जो पढ़ती, तो वो समझ 8वें दिन सिर के ऊपर गड़ाने लग गया, जबरदस्त तेज। तो मैं क्या यही निर्णय, ये सब और गुंजार है तो वाणी में, तो वाणी से उसका मेल कर लिया। तो कोई दूसरा तो इसको समझे ही नहीं, बता ही नहीं सकता है। तो रटना जबर चली और वाणी का संग था, दोनों था ना। इसलिए दोनों की मारा लिख रहे ना यहाँ, अमर आंख मुखमाई ऐसा एक अचंबा भानी बिन करनी धुन जागे। और धुन के दौरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। सदगुरु का चरण अनबे ज्ञान और इधर रटना, दोनों साथ चलती है ना। तो महाराज कह रहे, जिस दिन सिमरन लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। नाड़े सारी जाग जाती है, उछाले खाने लग जाती है। जिस दिन से सुमरन लगा, धारो धार, तो चेतन हो जाता है आत्मा, पल दो में, 2 पल में। और उसको फिर एक ज्ञान इतना प्यारा लगता है, पति से भी ज्यादा। बोलो, अभी कई जने भजन करे, उनको कोई ज्ञान की परवाह ही नहीं, निर्णय की परवाह नहीं, सत्संग की परवाह नहीं है क्या? क्यों नहीं है, क्या कारण? कई जने कर रहे हैं भजन तो, और समझ ही नहीं है कि ज्ञान क्या कह रहा है। ये भी समझ नहीं, बाँचने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है क्या? समझ नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण? तो उसको पीड़ ही नहीं है। हर गुरु दोनों की साथ समझ नहीं है उनको। हर गुरु दोनों की समझ आ जाएगी ना, तो कोई शाख को बोल के गलत बोलेगा तो उसको पकड़ लेगा, पकड़ लेती कोई भी बोलता है। शाख बोल देती, ये शाख तो ये कह रही है, तुम ये कह रहे हो, तब बात क्या है? उसी वक्त चुप हो जाते हैं, बस तेरे को तो शाखें बहुत याद है, हम जवाब नहीं दे सकते। ये शब्द गढ़ना है, जिसकी भी मैंने पूछा तो कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक और पलक में ये चेतन होकर के नाड़े नाड़े जाग जाते। तब सुखराम जी कह रहे, जाग्यो नाम तन कर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो आसी। अरे जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई रे, मिनका दे बिना हंस उधर धरे न कोई। मिनका दे के बिना वो हंस धरे न, दूसरी दे धारण नहीं करे, तो उसको तो इसी में वो उमंग हो गया ना, चरणों में, रटना में। चरण अनुभव वाणी के चरण, और रटना जबर केवल ज्ञान की। तो कोई कमी भी रहेगी तो महाराज फरमाते हैं फिर नरदेय में आएगा। न देवत के लोक नहीं वो स्वर्गा जावे, नहीं बैकुंठा जाए वो नर नर ही हो बसी। सुखदेव कह बजाए, कमी रहेगी वापिस। खुद के ना, सखी के मैं नहीं चलूं तुम जाओ रिसराय, भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोई बुलाए। तू आ जावे वापिस, है आत्मा, मैं तेरे साथ में चलू भक्ति करी, और तू आ जावे, तेरे में भीड़ पड़े, तू मेरे को याद करेगी, मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊँ। भक्ति आ जाएगी, तू याद करेगी तो। याद तो तेरे को करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। आत्मा अंदर से जो शुद्ध आत्मा होती है, आत्मा को पीड़ लगती है परमात्मा मिलने की,
तो वो पुकार करती है अंदर से कि मेरे को आत्मज्ञान चाहिए, मेरे को आत्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा मिलने की चाहिए, उसको ऐसी लगन रहती है। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो रूप इतना प्यारा नहीं लगता, खुद का भी साम लेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं नहीं दिसे नहीं देख हूं रूप रंग कचुनाय, न देखता हूं न महाराज फरमाते हूं देखने की इच्छा करते। क्यों? इसमें 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है उन साथ साथ। कबीर साहब ने भी कहा कहता हूं कह जात हूं कहाँ बजाऊं ढोल, सांस सांस में जात है 3 लोक को मोल। सिमरन 70 करोड़ दोनों जाते हैं, एक सांस खाली जाता है बिना सिमरन के, 3 लोक का मोल जा रहा है। अब बोलो 70 करोड़ नाम जा रहे हैं, तो रटना की बढ़ोतरी कब होती है? ये आत्मा को ये ज्ञान होता है, इस चरणों की समझ होती है? तो बुद्धि पे ही तो विवेक आता है इसका, तब उसको फिर ये झणकार जबरदस्त आती है। जैसे थाली को छेड़े ने कांची की थाली कितनी झणकार होती है, इसी प्रकार थाली में झणकार रे यूं शब्द लखाया मोहन, थाली में झणकार की जैसे मेरे को ये झणकारा सुनाई देता है। और ज्यों ज्यों महाराज फरमाते आगे बढ़ता है, ज्यों ज्यों दूर आसा देश, तो दूर से सुनाई देता है, तो वो झीना झीना सुनाई। जैसे बाजे दूर से आवे एक नेड़े आवे, तो नेड़े आवे तो ऐसा लगता है सिर के ऊपर ही है, और एक ऐसा महसूस होता है बहुत ऊपर है, दूर से आ रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब मेरे को लखाया सो शब्द मुझे मुखा बुलाया, सृजनहार ने मेरे को मुखार वंश से ए अनबे के शब्द बुलाया। ये शब्द बोले फिर मैं कैसे बोले कि गड़े में मून रे थाली में झड़कार रे, घड़े में हवा भर जाती है मून तो घड़ा हिलने लग जाता है। इसी प्रकार वो झणकार से मेरा शरीर अंदर से हिलने लग गया। नाड़ नाड़ रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, जब भजन करते हैं तो ये शरीर अंदर से हिलता है, यानी झूले खाता है। बोलो इतना शब्द का महाराज जोर बता रहे हैं, इसकी शब्द की महिमा बता रहे हैं। यही तो आनंद है, यही तो सुख है। सातों सुर शीतल हो जाते हैं, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। पर रटना कभी बंद होती है, कभी चलती है, कभी कंठ चलता है, कभी सांस चलते हैं, कभी झनकार सुनाई देती है, और कभी गहरी नींद की जैसे जाती है, फिर वापिस झनकार सुनाई, फिर रटना चल जाती है। ऐसे स्थिति जबरदस्त चलती रहती है कि उठने की इच्छा ही नहीं करती है, तो उठ जाओ तो करती है। हाँ, ये चीज रटना का गुण है ये। और उसको फिर ये अणबे वाणी बहुत प्यारी लगती है उसको। अणबे वाणी में 24 घंटे उसका माइंड लगा रहता है, तब वो उधर की फिर सब बातें मुंह ममता सब साफ हो जाए। समझे? इसी को तो आनंद कहते हैं। और आनंद में क्या है? ये आनंद मिलो नहीं बावड़ है हे से कहूं मैं, तो ये जिसको आनंद मिल गया तो फिर वो वापस खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है, बावड़ता नहीं है, मतलब वापस कम नहीं होता है, ज्यादा ही बढ़े बनता है। तो इसी से तो फिर सारे ये अंग लक्षणों का फिर कुछ भी नहीं रहता अंदर, पांचों विषय क्रिया सब ढीले पड़ जाते हैं। उसको खाने का पीने का देखने का किसी की लालसा नहीं रहती। वो तो बस बैठ के आनंद से बस भजना करो, किसी का भी मोह नहीं सताता है। ये तो इतना कष्ट हुआ, जवानी में घड़ी चला गया, बेटे कमाने रहे तो भी रुए नहीं, रटना करी बहुत। तो कोई अगले जन्म की पुनवानी थी ना, इसलिए राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने, ब्रह्म दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम राज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, भीमा कारण व्याज ने धन्य, मोक्ष के महलका ने धन्य, अनंत संता ने धन्य,
राम सबासी राम राम मारू, सबने राम 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 राम। ऐसी आत्माएं के नरदी में जावे के मोक्ष में, थोड़ी कमी रही तो वो नरदी आ जाए, सीधा मोक्ष। समझ गया? फिर वो देवत के लोक नहीं जावे, कि नहीं कोई प्रभु गुण जावे ना, वो नहीं जावे। राम 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 ओ राम राम।